हिंदुस्तान मुर्दाबाद सुनकर हैंडपंप तो क्या, मैं सनी देओल से बिल्डिंग भी उखड़वा देता, अनिल शर्मा ने कहा। आइए जानते हैं कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा को पिछले दिनों थिएटर्स में रिलीज किया गया। वही फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पांस भी जबरदस्त रहा। इसी बीच मेकर्स ने फैंस को तोहफे के रूप में गदर 2 का टीजर देकर सरप्राइज किया है। वही 22 साल बाद थिएटर में गदर को दोबारा लगाए जाने के बाद कई फैंस इमोशनल हुए तो कईयों की यादें ताजी सी हो गई। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इतने सालों बाद भी गदर को मिल रहे प्यार से वही अनिल शर्मा ने खास बात कर अपना इमोशन बयां किया है। अनिल कहते हैं कि मैं गदर के री रिलीज को लेकर बड़ी दुविधा में था कि क्या मेरा दोबारा दिखाना सही रहेगा। फिर खुद ही सोचा कि अब गदर का अगला भाग आ रहा है तो क्यों न लोगों के जहन में वो यादें ताजा की जाए। बस फिर क्या प्लान बना और मैं खुद बतौर दर्शक गदर को थिएटर में देखने के लिए पहुंचा। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि पूरे देश में गदर को 400 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस पर अनिल कहते हैं कि हमने पूरी फिल्म को देश भर के 400 स्क्रीन पर रिलीज किया है। अगर इस हफ्ते रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो स्क्रीन को भी बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने तो सोचा था कि केवल 100 की स्क्रीन पर ही हम इसे रिलीज करेंगे, लेकिन लोगों की डिमांड आती गई जो कि बढ़कर 100 स्क्रीन से 400 स्क्रीन पर तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें कि गदर की शूटिंग के पुराने दिनों को याद कर अनिल बताते हैं कि मैं पार्टीशन वाली पहली रील्स देख रहा था। पता नहीं, मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि क्या वाकई में इसे मैंने शूट किया है। कोई VFX नहीं, कोई भी मॉनिटर नहीं होता था। जो भी हो रहा था सब आंखों से देखकर ही किया जा रहा था। इसके अलावा वॉकी टॉकी जैसी सुविधा भी नहीं थी कि दूर वालों को इंस्ट्रक्शन दे सके। उस वक्त हाथों में झंडे रखते थे और उससे ही इशारा करते थे। मोबाइल फोन भी नहीं था कि कॉल कर लिया जाए। उन सब के बावजूद भी गदर ने क्या कमाल का सक्सेस अचीव किया था। मेरी तो हजारों मेमोरी उस फिल्म से जुड़ी है। इसके अलावा जिस पर लगातार 3-4 दिन तक मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा हैंडपंप के आइकॉनिक डायलॉग के पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हुए अनिल कहते हैं, यकीन मानो जब मैंने ये बात रखी कि सनी देओल को गुस्से में हैंडपंप उखाड़ना है तो टीम के ज्यादातर लोग इससे खुश नहीं थे। उन्हें लॉजिक के तहत ये बात सही नहीं लग रही थी। बहुत डिस्कशन होता रहा। इसके अलावा शूटिंग के वक्त भी 2 घंटे तक उस सीन को लेकर क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहे। मेरा एक ही तर्क था कि तारा सिंह बेशक कोई भगवान नहीं है, लेकिन जब बात जान पर बन आती है तो इंसान के अंदर वो शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। वही अब हनुमान जी भी तो संजीवनी बूटी के चक्कर में पहाड़ ले आए थे। ऐसे में जब तारा को इस्लाम कबूल करने को कहा जाता है तो वो कबूल है बोलता है। फिर बुलवाया जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है तो वो भी बोलता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि बोलो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो वो कैसे बोलता। मैं तो उस वक्त हैंडपंप तो क्या, गुस्से में सनी देओल से बिल्डिंग भी उखड़वा देता। मैंने यही कहा कि हैंडपंप महज इमोशन है, अपना गुस्सा जाहिर करने का वो इमोशन मेरे अंदर था। इसके अलावा वही तारा सिंह और ऑडियंस ने भी महसूस किया। शायद यही वजह थी कि वो अब आइकॉनिक बन चुका है। इसके अलावा फिल्म की सक्सेस पर अनिल बताते हैं कि उस समय गदर का फुटफॉल 17.5 करोड़ रुपए था। आज तो बड़ी से बड़ी फिल्म का फुटफॉल 5 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता है। हमने जबरदस्त दीवानगी देखी है। थिएटर के बाहर पुलिस के पहरे होते थे। इसके अलावा लोग थिएटर के अंदर कांच की बोतलें फेंकने लग जाते थे। वो अलग ही पागलपन था।